नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम अहबाब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी है, मौला करीम सबके परेशानी को दूर कर दे और सबको आसान ज़िंदगी अता फ़रमाए। जब भी दुआ के लिए हाथ उठे नाज़रीन, मुझे दुआ में ज़रूर याद करें और मेरे हक़ में दुआ करें और ख़ात्मा बिल खैर नसीब अता फ़रमाए हम सबों को। नाज़रीन, मैंने जो नक्श लेकर के हाज़िर आए मोहब्बत का, महबूब इतनी मोहब्बत करने लगेगा कि छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये मोहब्बत का नायाब तावीज़ है, इसे आप ज़रूर एक बार आज़मा करके देखा करें। नाज़रीन, जो मैंने नक्श लेकर के आप लोगों के रूबरू हाज़िर आए हैं, ये मोहब्बत का नक्श है। चाहे कितनों भी दूर महबूब रहती हो और आप उसे मोहब्बत करते हैं, उसकी आपकी क़रश क्यों ना हो, आपकी महबूब क्यों ना हो, बीवी क्यों ना हो, या आपके चाहने वाला क्यों ना हो, इस नक्श के ज़रिए से इंशाअल्लाह उसके दिलों में आप राज कर सकते हैं, उसके दिलों में मोहब्बत डाल सकते हैं। मेरे चैनल के नाज़रीन, इस नक्श को आप कभी भी और किसी वक्त लिख सकते हैं, मगर ज़्यादातर ख़याल रखें कि नमाज फ़ज्र के बाद जो नक़ूश लिखे जाते हैं मोहब्बत का, वो बहुत ही कारगर साबित होता है और मोहब्बत में बेइंतहा वो असर रखता है। आप भी वही काम करें जो ज़्यादा बेहतर हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो, उस चीज़ को ज़्यादा करने की कोशिश करें। इस तरह की कोई भी परेशानी हो मेरे नाज़रीन, मेरे ऊपर नंबर दिए गए हुए हैं 9801830014, ये मेरा नंबर है। इस पर अपनी परेशानियां बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपकी परेशानी को हल करने की, जो भी परेशानी हल करने की कोशिश करेंगे। चले मेरे नाज़रीन, चलते हैं नक्श की तरफ। आइए हम बताते हैं कि नक्श किस तरह बनाना है। इस तरह से आपको एक खाकाए जदवल तैयार कर लेना है, इस तरह से बना लेना है। खाना बना लेना है। बनाने के बाद इस तरह से लकीर वगैरह जैसे मैंने खींचा है उसी तरीके से खींच लेना। पहले लिखना है 5, उसके बाद 7 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लकीर खींचना है, ये लकीर खींचना है। लाम है डबल है लिख करके इस तरह मोड़ देना है। उसके बाद यहाँ इस तरह एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, उसके अंदर 3 लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको लिखना है काफ अलीफ मीम नू। इस तरह से आपने जो भर दिए, भरने के बाद आपका नक्श पूरा हो गया, आपने नक्श मुकम्मल कर चुके। उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे अलहुब लिख कर के अलहुब यहाँ पे लिख दें। लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखें, महबूब का नाम, जिससे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे रूठ गई हो या दूर में रहती हो या रहता हो, जो भी हो, आपका शोहर क्यों ना हो, बीवी क्यों ना हो, आपका क़रश क्यों ना हो, उसका नाम अलहुब लिख के उसका नाम, अगर लड़की है तो बिन की जगह बिनत लगा करके उसके माँ का नाम लिखेंगे। अलाहुब करके लड़का यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, बिन लगा करके अपना माँ का नाम लिखेगा। यही अमल अगर लड़की कर रही है तो यहाँ पे लड़का का नाम बिन लगा करके अपने उसके माँ का नाम लिखेंगे। अलाहुब करके लड़की अपना नाम लिखेगी, बिन की जगह बिनत लगा करके अपने माँ का नाम लिखेगी। इस तरह से ये नक्श आपका मुकम्मल हो गया। जब नक्श मुकम्मल हो गया तो करना क्या है कि आपको इस नक्श को ले जा करके अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद चाहें आप इसे ऐसी जगह पे दफन करें जहाँ पे सन्नाटा हो, बयाबान हो, जहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती हो, आदमी का आना जाना कम होता हो, वहाँ पे ले जा कर के इस नक्श को दफन कर दें। या नहीं तो ये करना आपके लिए मुश्किल पड़ जाता हो, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऐसा काम करना मुश्किल है, तो आप क्या करें कि इस नक्श को जिस तरह से तावीज़ को फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से फ़ोल्ड करके इसको काले धागे में अच्छे से बांध करके इसके ऊपर टेप वगैरह है तो लिपट दें, या ऐसा टेप लिपटें कि जिससे पानी इसके अंदर दाखिल ना हो पाए। इसको बांध करके दरख्तों पे लटका दिया करें लंबा सा धागा में, ताकि ये हवा के सहारे से हिल सके और आपकी मोहब्बत में बेइंतहा वो असर पैदा कर सके। मेरे चैनल के नाज़रीन, ये था आपका नक्श। और मेरे चैनल में जो इजाज़त लेना चाहते हैं मेरे वीडियो को और लिखने के लिए, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। जो परेशानी हो मुझे ज़रूर बताया करें। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपकी परेशानी को हल करने की।
मेरे चैनल के नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को देखा करें, जो भी दिक्कतें हों बताया करें। खुदा हाफिज़। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।